Hello bachcho, let's see this question. Question says show that 2 sin x plus tan x greater than equal to 3x where x belongs to 0 to pi by 2 जहाँ पर pi by 2 इसका पार्ट नहीं है. सो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स हो और हमें फाइंड करना हो कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, सो उसके लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं. जब हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब एफ डैश एक्स जो है ये लेस देन 0 हो जाए तब हमारे पास ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. सो यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि 2 sin x प्लस टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं. 2 sin x प्लस टेन एक्स एंड माइनस 3x, मैंने क्या किया, इसको इधर लेकर यहाँ पर ये एक फंक्शन अज्यूम कर लिया. अब हम देखते हैं कि जो ये फंक्शन है ये कहाँ पर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है. सो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये होगा 2 cos x, यहाँ पर ये होगा प्लस में sec स्क्वायर एक्स एंड ये होगा माइनस 3. अब हमें देखना है कि जो हमारे पास एफ डैश एक्स आया है ये हमारे पास इस इंटरवल में पॉजिटिव है, नेगेटिव या फिर इसकी वैल्यू चेंज करता है. तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें कि जो हमें ये फंक्शन दे रखा है 2 cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 3, मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 cos x को ऐसे लिख सकते हैं हम, cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स. पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी को यहाँ पर देखते हैं. ठीक, सो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इन 3 पॉइंट को लें और इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन के. हम क्या करते हैं, इन जो हमारे पास 3 टर्म है इसका हम अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का जो ये रिलेशन है ये इस्टेब्लिश कर लेंगे इन तीनों के लिए. सो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर यह आ जाएगा cos x इंटू sec स्क्वायर एक्स की पावर 1/3. सो यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर. सो हम जानते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. सो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो यहाँ पर हमारे पास जो 2 cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स है ये क्या होगा, ये 3 से बड़ा होगा. सो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो जो ये कंप्लीट फंक्शन है ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा. सो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे जो पास जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एफ एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अब जो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और साथ ही हम क्या करते हैं, अब एक्स बराबर 0 पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं. सो एफ ऑफ 0 होगा हमारे पास, ये होगा 2 sin 0 प्लस tan 0, ये होगा 2 sin 0 प्लस tan 0 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 0 माइनस 0 और 0. सो हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0, और हमें दे रखा है कि x की रेंज क्या है, ये 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, और साथ ही एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इस रेंज में हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू होगी ये क्या होगा, हमेशा बड़ा या फिर बराबर होगा एफ ऑफ 0 के. ये बराबर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा. और एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x. सो हम कह सकते हैं 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमारे पास 0 है. सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2 sin x प्लस tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, और हमें यही प्रूफ करना था 2 sin x प्लस tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x. सो ये हमारे इसका प्रूफ हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.